चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। शुरू करते हैं आज का क्लास। एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो में जो भी हम परियोजनाओं का डिस्कशन करेंगे वो सब यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पीसीएस में आए हैं तो कन्फ्यूजन रहता है कि हाई लेवल के क्वेश्चन है तो आरआरबी के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनटीपीसी और पीसीएस दोनों ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है और एक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चंस है। इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 जून 2004 से। बी है 30 अक्टूबर 2003 से। सी ऑप्शन 30 नवंबर 2002 से। फिर आखिरी है कि 30 दिसंबर 2005 से। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 30 दिसंबर 2005 से परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। ईपीपीसीएस 2005 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ सन की बात पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। 15 अगस्त 2002 से। ठीक फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2002 से 31 मार्च 2003 से 18 जून 2004 12 अप्रैल 2005 को। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास बीवी मतलब कि विश्वविद्यालय है में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है या हैंडीकैप्ड के लिए है। ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी है 35%, सी है 50% फ्रेंड यहाँ पे, और डी है कितना 100%। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 50% सीटें जो हैं केवल हैंडीकैप्ड के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधार स्वाधार योजना संबंधित है स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना, समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना। इसका करेक्ट आंसर है कि संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। स्वाधार योजना इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। निम्न में से दृष्टिबाधितों के विश्वविद्यालयों को कहा जाता है। संकेत, प्रयास, ममता और स्पर्श है। तो स्पर्श कहा जाता है जो दृष्टिबाधित यानी कि नहीं देख पाने वाले, थोड़ा थोड़ा देख पाने वाले को दृष्टिबाधित कहा जाता है। तो स्पर्श कहा जाता है जो विद्यालय होते हैं उनको। अगला है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो गृह आवंटन करना, डी है गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। आश्रय बीमा योजना जो 2001 में अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी। अगला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन,
बी है अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, डी है अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड पेंशन तथा बीमा लाभ। PCS 2003 में आया हुआ ये भी है। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है ब्रेल लिपि प्रेस। अगला है ग्रीन कार्ड योजना संबंध है ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है PCS 2001 में आया हुआ है। वनीकरण से, ईंधन संरक्षण से, पर्यावरण से, परिवार नियोजन से। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड परिवार नियोजन से। ग्रीन कार्ड का संबंध जो है परिवार नियोजन से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है बिजनौर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, रामपुर में। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रामपुर में अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर में। यूपी का डिस्ट्रिक्ट है रामपुर। निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है। मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, गंगा एक्सप्रेस वे है। ऑप्शन नंबर डी है जो JL नेहरू मी है। ऑप्शन नंबर डी अगले पेज में आएगा फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा एक्सप्रेस वे। हाँ गंगा एक्सप्रेस वे। अगले पेज पे हम लोग पहुँचते हैं और डी ऑप्शन वहीं पे मिलेगा। चलिए अगला है SC/ST अत्याचार अधिनियम बना 1987 में, 98 में, 1989 में, 90 में। ये बना था SC/ST ये फ्रेंड बना था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1990 में, 1991 में, 1993 में, 1994 में। इसका करेक्ट आंसर है 1993 में गठित किया गया था पिछड़ा वर्ग। अगला है फ्रेंड्स कि समकेतिक बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? एक समकेतिक बाल विकास परियोजना है वो प्रदेश में कब से चल रही है, यानी कि यूपी में कब से चल रही है? यूपी PCS का है। तो 1962 से, 1974 से, 1975 से और 1982 से। तो ये चल रही है फ्रेंड 1975। ऑप्शन नंबर सी। काम के बदले अनाज योजना है। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना।
तो इसको विलय करके फ्रेंड काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना का विलय करके जो शुरू किया गया था वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत, गरीबी रेखा से यानी कि एसटी जो समुदाय के लोग हैं उनकी भी बात एक तरीके से हो सकती है यहाँ पे। तो सबसे कम प्रतिशत है लखनऊ में, बागपत में, मेरठ में, आगरा में। इसका करेक्ट आंसर बागपत है क्योंकि एसटी की जो जनसंख्या है सबसे कम बागपत में ही पाई जाती है फ्रेंड्स, यूपी में, और सबसे ज़्यादा सोनभद्रा में। अगला है पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1975 में। 1947 में ही आज़ादी के टाइम पीआरडी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी 1998-99 में, 1999, 2000 में, 2000 और 2001 में, 2002 में। तो ये शुरू की गई थी फ्रेंड्स प्रदेश में, जो यूपी में, यानी कि अन्नपूर्णा योजना। तो वो 2000 में नहीं, 1999 और 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर यही क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में आएगा तो प्रदेश में ना लिख करके ऐसे आएगा कि अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे यूपी के एग्ज़ाम में पूछा है तो प्रदेश लिख दिया आगे, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में प्रदेश नहीं लिखा जाएगा। अगर प्रदेश लिखा जाएगा तो ये पूछा जाएगा किस प्रदेश में है। 4 ऑप्शन में यूपी रहेगा जो कि टिक करना होगा। वंदे मातरम योजना अगला है, आखिरी इस वीडियो का। वंदे मातरम योजना संबंधित है शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए है, रोजगार बी, सी है स्वास्थ्य से, अगला है कि इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन विभाग। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वास्थ्य से। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।